जय हिंद दोस्तों, मैं आशुतोष आप सभी को स्वागत करता हूं हमारा और आपका यूट्यूब चैनल एम टू सक्सेस 92 पर। तो दोस्तों, यह हमारा टाइम एंड वर्क का दूसरा पार्ट है, जो कि पहले वीडियो पे हम सिर्फ टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला और एक या दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो इस वीडियो पे हम 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि पहले वीडियो से क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ज्यादा इंक्रीज होगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, ए काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है और बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में और गिवन है ए और बी मिलके 4 दिन काम करेंगे। ठीक है, तो 4 दिन काम करने के बाद कितना काम बाकी रह जाएगा, ये था आपका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन ये है, ए एक काम को 15 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, और क्या है, ए और बी मिलके 4 दिन काम कर रहा है मिलके। ठीक है, तो पहले हमको ये 4 दिन का काम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 दिन का काम निकालने से पहले हमको ए और बी का 1 दिन का काम निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ए बी सिंपल, ए 15 दिन में, बी 20 दिन में, इन दोनों का एलसीएम 60, जो कि हमारा टोटल वर्क है। पहले वीडियो में मैं बोला था आपको, ए का 1 दिन का काम 60/15 4। उसी तरह बी का 1 दिन का काम 60/20 3 काम। ठीक है, तो ए 1 दिन में 4 काम कर रहा है, बी 1 दिन में 3 काम कर रहा है। अगर ए और बी मिल जाए तो 1 दिन में कितना काम करेंगे, 4 + 3 7 काम करेंगे। ठीक है, अगर ए और बी 1 दिन में 7 काम करेंगे तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, 4 दिन में 4 × 7 28 काम करेंगे। ठीक है, और 4 दिन में 28 काम कंप्लीट हो गया। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क टोटल वर्क माइनस 4 डे वर्क। ठीक है, क्वेश्चन में हमको रिमेनिंग वर्क पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 है, माइनस 4 डे 4 दिन में कितना काम कंप्लीट हुआ, 28, तो आंसर है 32। तो ये रहा हमारा आंसर। ए और बी 4 दिन काम करने के बाद 32 काम बाकी रह जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं दूसरा क्वेश्चन को। तो दूसरा क्वेश्चन ये है कि ए एक काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, ए एक काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है। ठीक है, और ये भी गिवन है कि ए और बी और सी तीनों मिलकर उसी काम को ही 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए एक काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 12 दिन में खत्म कर रहा है, और ए और बी के साथ मिलके सी, ये तीनों मिलके उसी काम को ही 4 दिन में खत्म कर रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि सी अकेला उस काम को कितने दिन में खत्म करेगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सेम मेथड अप्लाई करेंगे हम, ये बी और ए + बी + सी। ठीक है, तो ए खत्म कर रहा है 16 दिन में, बी खत्म कर रहा है 12 दिन में, ए + बी + सी खत्म कर रहे हैं 4 दिन में। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए, इन तीनों का एलसीएम 48, जो कि हमारा टोटल वर्क। ठीक है, ये हमारा टोटल वर्क है। तो ए 48 काम को 16 दिन में खत्म कर रहा है, तो 1 दिन में कितना काम करेगा, 48/16 3 काम करेगा। उसी तरह बी 1 दिन में कितना काम करेगा, 48/12 4 काम करेगा। उसी तरह ए + बी + सी मिलके 1 दिन में कितना काम करेंगे, 48
बाई फोर 12 काम करेंगे। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 4 काम, ए प्लस बी प्लस सी मिलके एक दिन में 12 काम कर रहे हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में काम कर रहे हैं 12 काम। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में 12 काम कंप्लीट कर रहे हैं। तो ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम। ठीक है, ए एक दिन में 3 काम, बी एक दिन में 4 काम। अगर ए प्लस बी मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? ए प्लस बी मिल जाए एक दिन में 4 प्लस 3 7 काम करेंगे। ठीक है, अगर ये एक इक्वेशन हुआ और ये एक इक्वेशन हुआ, अगर इन दोनों इक्वेशन को हम देखेंगे, अगर इस पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में माइनस करेंगे तो सी का एक दिन का काम हमें मिल जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, 12 माइनस 7, तो ए बी कट गया, तो C इज इक्वल टू 5। तो C एक दिन में 5 काम कर रहा है। तो ये पूछा है कि C अकेला 48 काम को कितना दिन में कंप्लीट करेगा। अगर C एक दिन में 5 काम कर रहे हैं तो 48 काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क, तो 48/5। अगर इसको और भी डिक्रीज करें तो 15/3/5, सॉरी 5 into 9 45 प्लस 3 48। तो C अकेला 3/5 दिन में 48 काम कंप्लीट करे। तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए देखते तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन में बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये है कि एक काम को 20 दिन में खत्म कर रहा है, बी उसी काम को 30 दिन में और सी उसी काम को 60 दिन में खत्म कर रहा है। और क्वेश्चन ये पूछा है कि अगर ए को एवरी थर्ड डे, हर 3 दिन के अंदर ए को बी और सी हेल्प करेंगे, बी एंड सी हेल्प करेंगे, दोनों हेल्प करेंगे, तो उसी काम कितने दिन में खत्म होगा वो काम। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एक काम को कर रहा है 20 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिन में, सी उसी काम को कर रहा है 60 दिन में। ठीक है, और ये गिवन है एवरी थर्ड डे हर 3 दिन में ए को बी एंड सी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो फर्स्ट दिन, पहला दिन में ए अकेला काम करेगा, दूसरा दिन भी ए अकेला काम करेगा, लेकिन तीसरा दिन में ए बी सी मिलके काम करेंगे। उसी तरह फिर 4th डे में फिर ए अकेला, 5th डे में फिर ए अकेला, 6th डे में फिर आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। उसी तरह 7th में ए, 8th में ए, फिर आएगा 9 में ए बी सी। ठीक है, एवरी थर्ड डे, ये थर्ड डे, ये 6 सेकंड थर्ड, ये थर्ड डे, तो एवरी 3 दिन में बी और सी ए को हेल्प करेंगे। तो अगर इसी तरह चलता रहा तो कितने दिन में वो काम खत्म होगा? तो पहले टोटल वर्क निकलते हैं हम। पहले टोटल वर्क, ए 20 दिन, बी 30 दिन, सी 60 दिन। ठीक है, तो इसका एलसीएम 60 होगा, इसका एलसीएम 60 होगा, जो कि हमारा टोटल वर्क है ये। ठीक है, तो ए का एक दिन का काम कितना हुआ? 60/20 3। बी का एक दिन का काम 60/30 2। सी का एक दिन का काम 60/60 1। ठीक है, तो ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम, सी एक दिन में 1 काम कर रहा है।
तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से चले तो पहला दिन कितना काम होगा, पहला दिन फर्स्ट डे सिर्फ ए ही काम करेगा तो 3 काम होगा। फिर आएगा दूसरा दिन भी सिर्फ ए ही काम करेगा तो दूसरा दिन भी ए, 3 काम होगा। तीसरा दिन क्या है, एवरी थर्ड डे ए बी सी मिलके काम करेंगे तो थर्ड डे कितना होगा, थर्ड डे में 3 + 2 + 1 3 + 2 + 1 6 काम होगा। तो पहला दिन में 3 काम, दूसरा दिन में 3 काम, तीसरा दिन में 3 + 2 + 1 6 काम कंप्लीट होगा। तो 3 दिन में टोटल 3 दिन में काम कितना कंप्लीट होगा, 3 + 3 6 6 + 6 12, तो 12 काम कंप्लीट होगा। 3 दिन में 12 काम कंप्लीट होगा। तो 60 काम, ये जो 60 काम है टोटल वर्क है, इसको खत्म करने के लिए कितना दिन लगेगा। अगर 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हो रहे हैं तो टोटल डेज कितना होगा, टोटल वर्क बाई 12 5 होगा। यहाँ पर 3 दिन में 12 काम, इसलिए 3 मल्टीप्लाई होगा तो टोटल 15 दिन में होगा काम, 15 दिन में कंप्लीट होगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो × 2 होगा, अगर 4 तो × 4। इसको और एक मेथड में भी हो सकता है, ठीक है। 3 दिन में 12 काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट होगा, 4 काम कंप्लीट होगा। अगर एक दिन में 4 काम कंप्लीट हो रहे हैं तो 60 काम कंप्लीट करने के लिए कितना दिन लगेगा, 60 बाई 1 डे वर्क, टोटल वर्क बाई 1 डे वर्क, 60 बाई 4 15 दिन, आंसर सेम होगा। अगर यहाँ पर 3 होगा तो × 3, 4 होगा तो × 4, 5 होगा तो × 5, ठीक है। नहीं है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों के तीन क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जीएस का पहला पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहाँ पे विजिट करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।